नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हर रोज लेकर चलते हैं भारत के उन ऐतिहासिक और पुरानी स्थानों की यात्रा पर, जिनमें छिपा है हमारी संस्कृति और सभ्यता का गहरा रहस्य। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हस्तिनापुर, वो नगरी जिसने देखा था महाभारत का युद्ध, कौरव पांडवों का उदय और पतन, और जो आज भी अपने भीतर हजारों साल पुराना इतिहास समेटे खड़ी है। दोस्तों, हस्तिनापुर का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आता है महाभारत का युग। यही वह नगरी थी जहां से शासन करते थे कुरुवंश के महान राजा शांतनु, भीष्म पितामह, पांडु, धृतराष्ट्र और आगे चलकर कौरव पांडवों ने भी किया। हस्तिनापुर शब्द दो भागों से मिलकर बना है। हस्ती यानी हाथी और पुर यानी नगर, मतलब हाथियों का नगर। कहा जाता है इस नगरी की पहचान ही थी इसके विशाल हाथी, जो युद्ध में शक्ति और राजसी शान का प्रतीक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर की स्थापना की थी राजा हस्तिन ने, जो चंद्रवंश के महान राजा थे। उनके नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा हस्तिनापुर। यह नगरी गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी। महाभारत के अनुसार यहाँ का राजमहल, सभा भवन और युद्ध के मैदान सब इतने विशाल और सुंदर थे कि देवता भी आकर इसे देखने की इच्छा करते थे। यहीं जन्मे थे भीष्म पितामह, यहीं हुआ था द्रौपदी स्वयंवर, धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम, अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति पांडवों का वनवास, महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ और इसका मुख्य कारण था राज सिंहासन पर अधिकार का झगड़ा, राजगद्दी का विवाद। हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी पांडवों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन खुद राजा बनना चाहता था। ईर्ष्या और द्वेष। दुर्योधन को पांडवों की लोकप्रियता और वीरता से जलन थी। वह हमेशा उन्हें खत्म करना चाहता था। द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल, शकुनी, दुर्योधन का मामा ने छल से पांडवों को जुए में फंसाया। पांडवों ने अपना राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी तक हार दी। द्रौपदी का अपमान। सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई। यही घटना युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। शांति प्रयास विफल। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने 1 इंच भूमि भी देने से इनकार कर दिया। और यहीं से उठी थी वो ज्वाला जिसने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। महाभारत के कई प्रसंग सीधे हस्तिनापुर से जुड़े हैं। आखिरकार हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों ने जीत हासिल की। लेकिन यह जीत बहुत भारी पड़ी। लगभग पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया और अंत में युद्ध का परिणाम जिसने इस नगर की नींव तक हिला दी थी। महाभारत के बाद के काल में कहा जाता है कि गंगा नदी में आई एक भयंकर बाढ़ ने इस नगर को पूरी तरह डुबो दिया था। इस बाढ़ के कारण हस्तिनापुर उजड़ गया और उसके बाद राजधानी को कौशल, फिर इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली है, स्थानांतरित किया गया। पुरातत्व विभाग के अनुसार हस्तिनापुर की मिट्टी के नीचे आज भी मौजूद हैं प्राचीन दीवारों, मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों और महलों के अवशेष, जो इसकी ऐतिहासिकता को साबित करते हैं। 1950 के दशक में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की थी। यहाँ मिले लाखों साल पुराने मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, सील और मुद्रा और हिंदू
बौद्ध और जैन काल के मंदिरों के अवशेष, इन सब प्रमाणों से साबित हुआ कि हस्तिनापुर न केवल महाभारत कालीन नगरी थी, बल्कि यहाँ लगातार कई सभ्यताओं का निवास रहा। हस्तिनापुर केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी बेहद पवित्र स्थल है। कहा जाता है 3 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरहनाथ जी यहीं जन्मे थे। आज भी यहाँ जैन मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है श्री शांतिनाथ जी मंदिर, कुंथुनाथ मंदिर, अरहनाथ मंदिर और जम्बूद्वीप ज्ञान मंदिर। हर साल हजारों जैन तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब बात करते हैं आज के हस्तिनापुर की, जो आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन व धार्मिक स्थल बन चुका है। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं पांडव टीला। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ पांडवों का महल हुआ करता था। खुदाई में मिले ईंटों और दीवारों के अवशेष इसका प्रमाण है। कौरव टीला माना जाता है कि यहाँ कौरवों का राजमहल था। विदुर तीर्थ, जहाँ महात्मा विदुर ने तपस्या की थी, आज यहाँ विदुर मंदिर और एक पवित्र सरोवर है। जम्बूद्वीप जैन मंदिर परिसर, यह एक विशाल आध्यात्मिक स्थल है जिसमें धरती, जल और ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाने वाला अद्भुत मॉडल बना है। कर्ण मंदिर, कर्ण को समर्पित यह मंदिर श्रद्धा का प्रतीक है। गंगा घाट और गंगा जल भरने के स्थान, यहाँ श्रद्धालु हर वर्ष मकर संक्रांति और गंगा दशहरा पर स्नान करने आते हैं। दोस्तों, आज हस्तिनापुर एक शांत, धार्मिक और स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की देखरेख में कई विकास कार्य हुए हैं। यहाँ आने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन कुछ जैन मंदिरों में शुचिता और मौन पालन के नियम हैं, जैसे जूते बाहर उतारने होते हैं, मोबाइल या कैमरा कई जगहों पर प्रतिबंधित है, शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक है। हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, जहाँ हाथी, हिरण, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यह उद्यान 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हस्तिनापुर मेरठ जिले से लगभग 35 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। आप दिल्ली से बस, ट्रेन या कार से सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन मेरठ सिटी, निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। रहने की व्यवस्था, यहाँ धर्मशालाएं, होटल और जैन यात्रियों के लिए विशेष निवास स्थल उपलब्ध हैं। हर वर्ष यहाँ गंगा स्नान मेला, जैन पर्व और महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। लोग मानते हैं कि हस्तिनापुर की मिट्टी में आज भी धर्म, नीति और त्याग की ऊर्जा बसती है। कहा जाता है, जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे धर्म की समझ और संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। हस्तिनापुर घूमने का कोई टिकट या प्रवेश शुल्क नहीं लगता। सरकार अब हस्तिनापुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल कर रही है। यहाँ नई सड़कों, गेस्ट हाउस और संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में इसे महाभारत थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना भी चल रही है। तो दोस्तों, यह था हस्तिनापुर, वह नगरी जिसने धर्म और अधर्म की लड़ाई देखी, जहां से उठा था महाभारत का इतिहास, और जो आज भी हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थलों की कहानियां लेकर आते रहें।